एमजीएम में मानगो में 751 बेड का हॉस्पिटल बन चुका। 100 बेड का वहाँ शिलान्यास नया हो गया, 851 बेड का हो जाएगा। साक्षी में 750 बेड का हॉस्पिटल जो है वो तेज गति में बन रहा है, आप लोग जाके देख भी लीजिए। अभी हम लोगों ने लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 33 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव कॉलेज में दिया है ताकि बच्चे पढ़ लिख ले, जमशेदपुर जो है एजुकेशन का हब बने। देखिए, तैयारी उन लोगों के लिए बहुत निहायत जरूरी है जो लोग 5 साल तक जनता से दूर रहते हैं। हमने कभी जनता से रिश्ता नाता छोड़ा नहीं, हमेशा सरल, सहज, सुलभ उपलब्ध रहे। इसलिए जो विद्यार्थी शुरू से पढ़ता है उसको एग्जामिनेशन में पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, बहुत आपाधापी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए जनता को मालूम है कि बन्ना गुप्ता एक उनका सेवक था, है और रहेगा, और हमेशा सरल और सुलभ है। इसलिए लोगों को बहुत हम पे विश्वास है। लेकिन चूंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता मालिक है, उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए सभी लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं और उसके बाद जनता निर्णय करती है कि किसके पक्ष में जनता जो है अपना विश्वास प्रकट करेगी। कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मुझे बहुत अपार समर्थन है। कोई भी प्रत्याशी जिसको यदि 500 वोट भी आने का है, यदि उससे भी यदि यही सवाल आप करेंगे तो वो भी जीत का दावा करेगा। वो भी यही कहेगा कि मैं बहुमत पूरा भारी मतों से जीत रहा हूँ। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि बेहतर होगा कि आप आम लोगों के पास जाएं, आम लोगों से उनके विचार को सुने, आम लोगों के मंतव्य को प्राप्त करें और उसको जो है प्राप्त करके आप जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जो सबसे मजबूत स्तंभ भी होता है, उसकी जो है वो पारदर्शिता, उसकी निर्भीकता, उसकी निष्पक्षता से लोगों को अवगत कराएं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। सामने जो कैंडिडेट है आपके सामने बरसिनी में, क्या लगता है किस तरह से चुनाव बहुत सामने है, उनका भी जो जोर शोर से फरमान हो रहा है? देखिए, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। इसलिए चुनौती नहीं है क्योंकि उन्होंने इतनी बार चुनौती और चेतावनी दे दी कि उनका रिचार्ज कूपन ही खत्म हो गया है। हर चीज का एक रिचार्ज कूपन होता है। वो चुनौती देने गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी धनबाद के डुल्लू महतो जी के खिलाफ में। वहां भी उन्होंने वही बात की थी जो यहाँ कह रहे हैं कि वहाँ आतंक है, उनका आतंक राज खत्म करना है, आम लोग परेशान हैं और मैं आया हूँ आतंक राज खत्म करने। और भाजपा को चुनौती, चेतावनी, एड़ी चोटी लगा दिया। वहाँ जो है ये फ्यूज बल्ब साबित हुए, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद ये भाजपा के चतरा प्रत्याशी कालीचरण बाबू के खिलाफ में गए, वहाँ भी भाजपा को हराने का पूरा कोशिश किया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। भाजपा की सरकार में रघुवर दास जी के साथ ये मंत्री भी थे और भाजपा की सरकार में मजा भी लूट रहे थे, जो थाली में खा रहे थे उसी को छेद भी कर रहे थे। जब ये निर्दलीय चुनाव जीते पूर्वी तो भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जेल भी भेज दिया, झूठे झूठे मुकदमे लगा दिए। उनको कुछ लोगों को तो इन्होंने जो है दुकानदारी भी बंद कर दिया, दुकान वगैरह बंद कर दिए। चलिए, इतना भी बर्दाश्त हुआ। लेकिन बताइए, सूर्य मंदिर में जो अभी लोक आस्था का महापर्व आ रहा है, जिसको हम छठ कहते हैं, जिसमें लोगों को गहरी आस्था और विश्वास है, और वो लोक आस्था का इतना बड़ा महापर्व सूर्य मंदिर में मनाया जाता था, उसको भी जाके इन्होंने बंद करवा दिया। हम यहाँ नील सरोवर में लोक आस्था का महापर्व छठ मनाते थे, वहां भी इनके तथाकथित लोग गए और उसको बंद करवा दिया। तो ये नकारात्मक पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। हम लोग सकारात्मक पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग किसी का खिलाफ में नहीं है, हम अपने पक्ष की बात जनता के बीच में रख रहे हैं
कि हमने फ्लाईओवर जो है मानगो के लोगों के लिए फ्लाईओवर आवश्यकता है, जो बहुत ही जरूरी है, जिसको इन्होंने कहा कि ये फिजूल का खर्च कर रहे हैं। फ्लाईओवर को फिजूल खर्ची बताया था, कहा था कि मंत्री का हट धर्मिता है, मानगो में फ्लाईओवर का कोई जरूरत ही नहीं है, बेफालतू का खर्चा कर रहे हैं। और ये झूठ बोल रहे हैं, ये बन भी नहीं सकता है क्योंकि डिजाइन में ही गड़बड़ी है। तो फ्लाईओवर बनने लगा है। लोग जाते थे केरल और योग और मड बात और क्या एनिमा और क्या क्या लेने के लिए, तो धन्वंतरी अस्पताल जो है 50 बेड का शास्त्री नगर में बन रहा है, आप जाके देखिए। अंतर्राज्यीय बस पड़ाव जो है आप जाके देखिए, वस्तु विहार के सामने में बाउंड्री घेर दिया है, वहाँ काम चालू हुआ है। 120 करोड़ रुपया का अंतर्राज्यीय बस पड़ाव बन रहा है। और कितने रोड रास्ते बने हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। तो हम नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं। ये 10 साल तक यहाँ विधायक भी थे, मंत्री भी थे। मानगो में एक भी स्कूल जो है हाई स्कूल में तब्दील नहीं हुआ था। अभी हमारे समय में हाई स्कूल में ये जो है गांधी विद्यालय जो है हाई स्कूल में तब्दील हुआ है। आप बताइए कि जनता क्यों चुनती है किसी को, खिदमतगार को, सेवक को, विधायक को क्यों चुनती है? क्योंकि उसके दुख तकलीफ में रहेंगे। ये गए पूर्वी, यहाँ की जनता ने इनको हराया तो नहीं था, हम जैसे जीते हुए हैं, हमने फिर नामांकन किया, लेकिन ये डर से भाग गए कायर की तरह, भगोड़ा होके, और पूर्वी चले गए। अंग्रेजों ने कहा था, 2 शब्द दिए थे, लूट लिया देश को, लेकिन 2 शब्द दे के गए, एक सॉरी और एक थैंक यू। इन्होंने सॉरी और थैंक यू भी नहीं बोला। जमशेदपुर की महान जनता को कहते कि भाई आपके पीठ में हमने छुरा भोग कर हम पूर्वी जा रहे हैं, हमको माफ कर दीजिए, और आपने हमको मंत्री और विधायक बनाया है 2 बार, तो बहुत धन्यवाद, आपका एहसान है। ये भी कहने का इनके पास 2 शब्द भी नहीं थे। अब ये दोबारा आए हैं और आकर फिर जो है एक नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं और कह रहे हैं, वहाँ यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि बटोगे तो कटोगे। मतलब ये पोलराइज करना चाहते हैं, नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में एक दूरी पैदा करना चाहते हैं। और दूरी पैदा करके, चूंकि ये सामने में इनको हार दिख रही है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, उल्टा पुल्टा आट पट टाइप का बयान दे रहे हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, और अंतिम लड़ाई जमशेदपुर की महान जनता यदि देना जानती है तो विदा करना भी जानती है। मंत्री जी, 2 दिन पहले मैंने उनसे सवाल किया था मानगो फ्लाईओवर को लेकर। उनका कहना है कि ये एस्टीमेट घोटाला है, टेंडर घोटाला है। लिट्टी चौक से भिलाई पहाड़ी तक 4 किलोमीटर की सड़क और स्वर्णरेखा पर ब्रिज बना रहे हैं मात्र 40 करोड़ में। अब देखिए, ये लोग बड़े विद्वान लोग हैं और बहुत ईमानदारी का बात करते हैं। आप जरा इनको पूछिए कि जो नामांकन इन्होंने दर्ज किया है अभी, वो इनका नामांकन तो नेट में है, जरा निकाल के देखिए। उसमें इन्होंने 3.5 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार किया है, जिसमें अरगोड़ा थाना में 228/2024 का मामला इन पर दर्ज है। एक मामला इन पर 105/2022 डोरंडा थाना में दर्ज है। एक मामला इन पर 253/23 डोरंडा थाना में दर्ज है। एक इन पर जो है चाईबासा के MP MLA कोर्ट में इन पे मानहानि का मुकदमा चल रहा है, और कई एक मुकदमे लंबित हैं। वो क्या बोलेंगे एस्टीमेट घोटाला? अरे भैया, घोटाला हुआ तो आपकी तो CBI ED है, आप लगा दीजिए ना, पकड़वाइए उसको। लेकिन आप अच्छे काम को क्यों रोक रहे हैं? आपको हमसे झगड़ा है, हमको 4 जूता भी मार लीजिए, लेकिन कोई हमको दुख नहीं होगा। लेकिन कम से कम ये फ्लाईओवर को अपना राजनीतिक चारागाह मत बनाइए। यहाँ के लोगों के लिए फ्लाईओवर जो है वो आवश्यकता ही नहीं है, उनका एक ड्रीम और एक सपना है। इसको कम से कम
इसको तोहमत लगाकर इसको बंद कराने की साजिश मत रचिए, ये मेरा हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है। हेमंता बिस्वा शर्मा जमशेदपुर आए थे, उन्होंने अपने बयान में कहा जमशेदपुर पश्चिम का नाम लेकर कि यहाँ बाबर के वंशज है, इन्हें लात मार मार कर हम लोग भगाएंगे, और डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं हेमंता बिस्वा की। हाँ भाई देखिए, चूंकि अरे भाई इसलिए वो कह रहे हैं ना, क्योंकि इनके पास मुद्दे विहीन है ये लोग। और ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी है, ये चाइनीज बल्ब है। चाइनीज बल्ब कैसा होता है मालूम है? जलता और बुझ जाता है। एगो पेन देखे हैं? देखिए हम लोग ये पेन रखे हैं ना, इसमें स्याही भरते हैं हम लोग। ये देखिए ऐसे खोल के इसमें स्याही भरते हैं, इंडियन पेन है। उसका जो पेन है ना, वो लिखो फेंको वाला पेन है, उसमें स्याही भरने का जगह नहीं है, तो लिखो फेंको वाला पेन है। और इसलिए अब वो पहले पाकुड़ और साहबगंज में डेमोग्राफी की बात कर रहे थे, लेकिन अब मानसिक रूप से इतना विक्षिप्त है कि जमशेदपुर पश्चिम में वो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लोग हार मान चुके हैं, और हार मानकर भगोड़ों के जैसा अंतिम रेडी हो गए हैं, 1 2 3 करके। असम डूब रहा था, ये असम की चिंता नहीं कर रहे थे, ये यहाँ की चिंता कर रहे थे। असम में जितने चाय बागान में आदिवासी भाई हैं, उनको आज तक आदिवासियों का दर्जा ये नहीं दिए हैं, और यहाँ डरे हुए हैं। चूंकि यहाँ हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब के नेतृत्व की सरकार जो है, वो सरकार से ये इतने भयभीत हैं कि आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आता है ना, तो बाढ़ आता है तो एक ही पेड़ में सांप और चूहा दोनों बैठ जाता है। तो इसीलिए भाजपा और जदयू दोनों एक ही पेड़ में बैठ के अपना अपना जान बचा रहा है।